एआई एआई एआई, ये शब्द हम आजकल हर रोज सुनते हैं ना। पर क्या कभी सोचा है कि ये पर्दे के पीछे काम कैसे करता है? चलिए आज बिल्कुल आसान शब्दों में इसकी पूरी कहानी को समझते हैं। तो इस सफर में हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कि आखिर एआई है क्या। फिर थोड़ा और अंदर जाकर देखेंगे कि इसका दिमाग कैसे चलता है, मतलब ये सीखता कैसे है और इसको पावर कहाँ से मिलती है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या रोल है। इससे जुड़ी जो बड़ी बड़ी बातें हैं उन पर भी नजर डालेंगे और हाँ, आखिर में फ्यूचर में भी झांकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम एआई कहते हैं, ये आखिर है क्या चीज? चलिए इसको थोड़ा आसान बनाते हैं। देखिए, बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में समझें तो एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीनों को इंसानों जैसा दिमाग देती है। मतलब ये मशीनों को हमारी तरह सीखना सिखाती है, लॉजिक लगाना सिखाती है और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सिखाती है। अब इसको ऐसे समझिए, मानो एआई की दुनिया में दो मेन प्लेयर्स हैं। एक है नैरो एआई, ये ना अपने एक काम का एक्सपर्ट होता है, जैसे फोन में जो सिस्टम हमें गाने सजेस्ट करता है वो। और दूसरा है जनरल एआई, ये वो खिलाड़ी है जो हर चीज में मास्टर बनना चाहता है, एक सुपर स्मार्ट सिस्टम जिसे अभी भी बनाया जा रहा है। ठीक है, तो अब तक ये तो क्लियर हो गया कि एआई। सवाल ये है कि एआई ये सब करता कैसे है। इस पूरे लर्निंग प्रोसेस के पीछे ना कुछ बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजीज हैं। इन्हें हम एआई का टूल किट कह सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन टूल्स को देखते हैं। तो यही है वो सवाल, आखिर इस पूरे लर्निंग प्रोसेस को पावर मिलती कहाँ से है? इसके पीछे का इंजन क्या है? इसका जवाब है मशीन लर्निंग। हाँ, यही है एआई का असली इंजन। इसकी खास बात पता है क्या है? इसे हर चीज के लिए एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सीधा डेटा से सीखता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने अनुभवों से सीखते हैं। और अगर मशीन लर्निंग इंजन है तो समझ लीजिए कि डीप लर्निंग उसका टर्बो चार्जर है। ये और भी एडवांस्ड है। ये असल में हमारे इंसानी दिमाग के न्यूरल नेटवर्क से इंस्पायर्ड है और इसी की वजह से एआई इतने कॉम्प्लेक्स काम कर पाता है, जैसे तस्वीरों को पहचानना या हमारी आवाज को समझना। और आखिरी टूल हमारे टूल किट में है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी। ये वो जादू है जो एआई को हमारी इंसानों की भाषा सिखाता है। जब हम फोन के वॉइस असिस्टेंट से बात करते हैं तो वो एनएलपी की वजह से ही हमें समझ पाता है और जवाब देता है। ये एआई और इंसानों के बीच एक ब्रिज की तरह है। तो चलिए, हमने टेक्नोलॉजी की बात तो कर ली, पर इसका रियल वर्ल्ड में क्या काम है? ये हमारी जिंदगी में कहाँ है? इसका जवाब शायद कुछ लोगों को हैरान कर दे। सच तो ये है कि एआई अब हर जगह है और अक्सर हमें पता भी नहीं चलता। हेल्थ केयर में डॉक्टर्स की हेल्प करने से लेकर सेल्फ ड्राइविंग कार्स तक, ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त जो रिकमेंडेशंस आती हैं वहां से लेकर कस्टमर सर्विस वाले चैटबॉट्स तक, एआई अब कोई साइफाई मूवी का कॉन्सेप्ट नहीं रहा, ये हमारी डेली रियलिटी बन चुका है। लेकिन जब भी कोई टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल होती है तो उसके साथ एक बड़ी बहस भी शुरू हो जाती है। तो सवाल उठता है, एआई हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक? चलिए इस सिक्के के दोनों पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। एक तरफ देखें तो एआई के फायदे साफ हैं। ऑटोमेशन यानी काम का अपने आप हो जाना, गजब की एक्यूरेसी और ऐसे ऐसे काम कर पाना जो इंसानों के लिए मुश्किल है। लेकिन दूसरी तरफ इसी ऑटोमेशन से जॉब्स जाने का खतरा है। एआई बहुत महंगा हो सकता है और सबसे बड़ी बात, इसमें इंसानी इमोशंस नहीं होते। तो ये एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस है। तो हमने प्रेजेंट को तो समझ लिया, लेकिन आगे क्या? एआई का फ्यूचर कैसा दिखता है? चलिए अब थोड़ा आगे की तरफ देखते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये तो बस ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। आने वाले टाइम में एआई और भी ज्यादा एडवांस्ड होगा और हमारी डेली लाइफ में और भी गहराई से जुड़ जाएगा। इससे प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन दोनों को ही एक नया बूस्ट मिलेगा। और यहीं पर एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं, जैसे जैसे एआई इवॉल्व होता जाएगा, हमारी जिंदगी पर इसका सबसे हैरान करने वाला असर क्या होगा? ऐसा कौन सा इम्पैक्ट होगा जिसके बारे में आज हम इमेजिन भी नहीं कर सकते? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।